हेलो एवरीवन, शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। इट इज़ इलस्ट्रेशन नंबर 31, पेज नंबर 7.40। कौन सी बुक्स है, क्या है, चेक करते हैं। 1 अप्रैल 2019 जेड लिमिटेड इशूड, तो बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड है, तो आप लिख लीजिए जर्नल ऑफ जेड लिमिटेड। डन। हाफ सेंटर बना लीजिए। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाए वैसे वैसे करते जाएंगे। 10,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अभी का 5% का प्रीमियम है। रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। रिडेम्पशन का 10% का प्रीमियम है आफ्टर 5 ईयर्स। द एंटायर अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही है, अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है तो रिफंड कर देंगे। द इश्यू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, यानी कि 10,000 डिबेंचर आपने कहे थे और 10,000 एक्स्ट्रा की एप्लीकेशन आ गई, यानी कि टोटल एप्लीकेशन आई 20,000 की। तो करते हैं शुरुआत। नंबर 2, सबसे पहले 2 लाइन छोड़ के हम 8% डिबेंचर्स लिख लेते हैं। ठीक है, डेट अगर आप डालना चाहें तो आप डेट डाल दीजिए। दिस इज 1 अप्रैल की बात चल रही है, 1/4/2019। 1/4/2019 पे 2 एंट्री बन रही है। 8% डिबेंचर्स, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 8% डिबेंचर्स की वैल्यू आ जाएगी 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपी ईच, 10 लाख। 5% का सिक्योरिटीज प्रीमियम है 50,000। डन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की बात करें, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 लाख रुपीज के डिबेंचर्स का 10% इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, दैट इज रुपी 1 लाख। जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है उतना ही हमारा लॉस होगा। दैट इज 1 लाख रुपी। अब बढ़ते हैं आगे। रिफंड भी हमें करना है क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा डिबेंचर्स हमारे आ चुके हैं एप्लीकेशन में। लोगों ने एक्स्ट्रा 10,000 के लिए अप्लाई किया है। 10,000 डिबेंचर्स का अगर मैं बेस वैल्यू लूँ तो 100 रुपीज़ बनता है और 5% का प्रीमियम, तो 105 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 10,50,000 रुपीज़। ये हो गया आपका रिफंड का वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 8% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डेबिट। 1 लाख से 1 लाख कट हो चुका है। 1050 हो जाएगा 21 लाख। और इस 21 लाख रुपीज़ को हमको फर्स्ट वाली जो एंट्री उसमें कंसिडर करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 21 लाख। ये हो गई हमारी 2 फर्स्ट एंट्रीज। इसका नरेशन दे देते हैं। बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, यहां नरेशन डालता बीइंग डिबेंचर्स अलॉटेड। डन। अब 31 मार्च को आप ट्रांसफर एंट्री बना लीजिए इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। देखिए, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है वो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूटिलाइज होगा, राइट ऑफ होगा। उसके बाद जो बचेगा वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से जाएगा।
लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये हो जाएगा क्रेडिट। 1 लाख रुपये का आपका ओवरऑल लॉस है, उसमें से 50,000 का लॉस आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे और रिमेनिंग 50,000 का लॉस आप राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से। बीइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ, लॉस को आपने फिनिश कर लिया और इस तरीके से आपकी एंट्रीज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स ट्राई फॉर अदर क्वेश्चन। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 32, CBSE सैम्पल पेपर 2023 में दे रखा है, चेक करते हैं। पेज नंबर 7.41। एंथनी लिमिटेड इशूड 20,000 डिबेंचर्स। आपको अकाउंटिंग करनी है 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंथनी लिमिटेड। जर्नल ऑफ एंथनी लिमिटेड, शुरुआत करते हैं। एंथनी लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। तो आइए सेकेंड नंबर की जो एंट्री है वो हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। पहले 2 लाइन छोड़ देते हैं। 2 9% डिबेंचर्स, 20,000 of 100 rupee each, that is 20 lakh at a discount of 10%। ठीक है, 10% का डिस्काउंट है। रिडेम्पशन का प्रीमियम तो नहीं है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। इफ दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, 5% का प्रीमियम रिडेम्पशन भी है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अब बड़े ध्यान से डेटाज पहले कंसिडर कर लेते हैं और किसको दिए जा रहे हैं, टू मिट्ठू लिमिटेड। दिस इज मिट्ठू लिमिटेड डेबिट, इसको बाद में देखेंगे, पहले ये वैल्यूज को फिल कर लेते हैं। रिडेम्पशन का प्रीमियम कितना है, इफ दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम, 20 लाख का 5% होता है 1 लाख, ये हो गया। अब टोटल लॉस कितना आएगा, वो तो हो चुका है 1 लाख का और 10% का डिस्काउंट, यानी कि टोटल 15% का आपका हुआ लॉस। 20 लाख का 15% इज 3 लाख रुपये। डिफरेंस निकाल लेते हैं, 2 लाख रुपीज माइनस करते हैं 20 लाख में से, तो 18 लाख। बीइंग परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड। अब खरीदा क्या क्या था उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं यहां पे। मिट्ठू लिमिटेड फ्रॉम whom assets of 2350 and liabilities of 6 lakh were taken over। तो नंबर 1 sundry assets account debit, एक लाइन का गैप लेते हैं। 2 sundry liabilities, 2 मिट्ठू लिमिटेड। सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू दे रखी है 23,50,000। सन्ड्री लाइबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है 6 लाख। मिट्ठू लिमिटेड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं 18 लाख, सेकेंड एंट्री से जो वैल्यू आई है। अब डिफरेंस निकालता है, यहाँ हो रहा है 24 लाख, यहाँ है 23,50,000, गैप आ जाएगा आपका 50,000 का डेबिट। इसे लिखेंगे हम गुडविल अकाउंट। दिस इज बैलेंसिंग फिगर, इसे हम बैलेंसिंग फिगर से सेटल कर सकते हैं। अब जो 3 लाख रुपीज़ का जो गैप था, जो अमाउंट था लॉस का, उसको हमें राइट ऑफ करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास में अवेलेबल है नहीं, तो इसे स्टेटमेंट ऑफ P&L से राइट ऑफ करेंगे। पहले यहाँ लिख लेते हैं बीइंग बिजनेस परचेज्ड डन
अब आपकी थर्ड एंट्री जो आपको बनानी है लॉस को राइट ऑफ करने की, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। Loss on issue of debenture 3 lakh rupees. Being loss written off. Done. इस तरीके से आपको कंप्लीट एंट्रीज बनानी है। आप बीच में चाहें तो लाइन डाल सकते हैं। दैट्स इट। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस किसी के भी काम आ सकती है तो कम्प्लीटली उन वीडियोस को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि ये सारी वीडियोस आपके काम भी आ रही है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे मोटिवेट करते रहें फॉर मेकिंग द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू सो मच। आप भी ट्राई कर सकते हैं, इन सारे फॉर्मेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। मेगा माइंड को आप कॉल आउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी और आप इस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में और अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। थैंक यू for continuing watching these videos.